तो सबसे पहले आज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एनसीईआरटी के अनुसार क्लास 12 का दूसरा चैप्टर है, तो उसके बारे में बताएंगे। इसका इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में एनसीईआरटी की एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएगी। 2 ही एक्सरसाइज हैं, 2.1 एंड 2.2 दोनों एक्सरसाइज सॉल्व कराई जाएंगी। मिसलेनियस भी सॉल्व कराया जाएगा, कुछ एक्स्ट्रा सवाल भी कराए जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी। यदि आपने तीनों चीज़ों का अच्छे से कर लिया, पढ़ लिया, तो आपका एग्ज़ाम तो निश्चित बहुत अच्छा जाएगा। मैथ में आपके 100 में 100 नंबर आएंगे। तो अब हम आपको बताएंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके बाद में हम उसके ग्राफ चालू करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट ये है, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज रिप्रेजेंट एंगल। ITF रिप्रेजेंट एंगल्स कैसे? जैसे साइन इनवर्स 1/2 लिखेंगे तो π/3 आएगा कि नहीं आएगा? π/6 आएगा। कॉस इनवर्स कॉसेक इनवर्स √2 क्या आएगा? π/4। देखिए एंगल ही तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यही चीज़, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिप्रेजेंट्स एंगल। और दूसरी प्रॉपर्टी है, इफ x ग्रेटर देन 0 देन साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स tan इनवर्स कॉट इनवर्स कॉसेक इनवर्स और सेक इनवर्स, यानी कि सारे शुल्ड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इफ जैसे कि x ग्रेटर देन, यानी कि x 1/2 हो, √2 हो, √3/2 हो, 1 हो, कुछ होगा, तो सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे नहीं आएंगे। जब x यानी कि tan इनवर्स x, इसमें सब में x डाल दो भैया, ठीक है। तो ये सब किस क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। इसके बाद में आपको ग्राफ बताएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तीसरा पॉइंट है, इफ x लेस देन 0, जब x देन साइन इनवर्स x tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स रिप्रेजेंट एंगल इन -π/2 टू 0, -π/2 और 0 के बीच में होगा। जब x लेस देन 0 होगा तो साइन इनवर्स x, tan इनवर्स x और कॉसेक इनवर्स x रिप्रेजेंट एंगल करेंगे -π/2 और 0। यानी कि इसका मतलब क्या होगा? यानी कि इसका मतलब ये होगा कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे जब सब ग्रेटर देन 0। यदि लेस देन 0 होगा तो साइन tan कॉसेक फोर्थ क्वाड्रेंट में होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पॉइंट है, x लेस देन 0 होगा तो कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x और सेक इनवर्स x रिप्रेजेंट एंगल होंगे। कौन से एंगल होंगे? ऑब्ट्यूज एंगल होंगे। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। कौन से क्वाड्रेंट में होंगे? ये सेकंड क्वाड्रेंट में होंगे। देखो जब x लेस देन 0 होगा तो ये तो हमने बता दिया, लेकिन कॉस इनवर्स x, कॉट इनवर्स x, सेक इनवर्स x ये ऑब्ट्यूज एंगल होंगे, यानी कि π/2 और π के बीच में होंगे। और इनका ये सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। जैसे cos माइनस का 1/2, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? इसका लिखने का तरीका ये है, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 तो पाई माइनस π/3 यानी कि 2π/3 क्या आएगा? 2π/3। 2π/3 देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में आता है कि नहीं? π/2 और π के बीच में, हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। और कोई भी चौथा पॉइंट है, ऑल ITF फंक्शन नेवर यूज्ड थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है, लिख लिया हमने। ऑल ITF फंक्शंस नेवर यूज थर्ड क्वाड्रेंट, ऑल ITF फंक्शन नेवर यूज थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसके बारे में अपने आपको बता दिया। अब चलिए, अब ग्राफ्स सारे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, कॉट इनवर्स सारे ग्राफ पढ़ेंगे और उसके बाद में एक्सरसाइज 2.1 लगाएंगे। गई थी कॉस थीटा की वैल्यू आई थी, आपने सारी वैल्यूज़ पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी? क्लास 11th में, ठीक है, पढ़ी थी। अब क्लास 12th में उस इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया। क्या हो गया? इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि ट्रिग्नोमेट्री एक फंक्शन के रूप में। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में तो कोई फंक्शन तो है नहीं। फंक्शन अपने रेशनल फंक्शन आपने चैप्टर 1 पढ़ा था, जिसने ना पढ़ा वो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फंक्शन क्या होता है? वो होना चाहिए, मतलब खुद से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे हमने मैपिंग करें ऐसे होना चाहिए। एक फंक्शन 2 वैल्यू नहीं दे सकता है, एक फंक्शन 2 वैल्यू नहीं दे सकता है। यदि ऐसा होता है तो फंक्शन नहीं कहलाता है, ठीक है। तो ऐसे साइन थीटा की तो बहुत सारी वैल्यू आती हैं। साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है।
साइन 2π/3 की वैल्यू भी √3/2 होती है कि नहीं होती है, तो उसकी तो 2 वैल्यू आ गई। तो ऐसे ये फंक्शन नहीं कराएगा, हमने इसको कुछ स्पेसिफाइड तरीके से इसको कट किया है या फिर इससे एक्सट्रैक्ट किया है, तब उसे हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, क्या ग्राफ होते हैं, उनके सारी डिटेल में हम आपको बताएंगे। आपको तो पता ही होगा साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक की रेंज और कोडोमेन क्या होते हैं। जिसको ना पता है तभी हम आपको बताएंगे, वो नोट कर सकता है। सबसे पहले हमें सारी चीज़ें बताते हैं कि कैसे क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स एक्स सारी चीज़ें बताते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे y = साइन एक्स, इसके अंदर हम डोमेन और रेंज पता करेंगे। x बिलोंग्स टू माइनस का π/2 से π/2 के बीच में इसका डोमेन होता है। x क्या होता है, डोमेन होता है, और रेंज क्या होता है, y होता है, रेंज होता है -1 से 1 के बीच में होता है। ये इसकी डोमेन है और ये इसकी रेंज है। ये क्या है, रेंज। ये क्या है, यदि हम पूरा ग्राफ बनाएं तो साइन ऐसा ही तो होता है, ये 0, ये पाई, ये π/2 होता है, 3π/2 होता है कि नहीं होता है। ये पूरा ग्राफ होता है, ये पूरा ग्राफ हमने बना दिया। ठीक है, इस ग्राफ को बनाने के बाद में इसको हम साइन इनवर्स एक्स को कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसका कुछ स्पेसिफाई चीज़ काट लें जिससे ये साइन इनवर्स एक्स डिनोट हो जाए, जिसमें हर वैल्यू पे सिर्फ हर x की वैल्यू पे सिर्फ एक y की वैल्यू मिले। तो ऐसा कहाँ पे हो सकता है, तो ऐसा हम यहाँ पे कर सकते हैं, माइनस का π/2 से π/2 के बीच में। देखो कोई चीज़ रिपीट हो रही है, नहीं रिपीट हो रही है। और यदि हम यहाँ पे करेंगे कहीं और जगह, यहाँ से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि हम मान लें π/3 पे, तो यहाँ पे भी वैल्यू आ रही है, 2π/3 पे भी वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो हम ऐसी चीज़ लेंगे जहाँ से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि काटेंगे साइन एक्स के ग्राफ में से, इसमें कोई भी वैल्यू एक्स की हर वैल्यू पे अलग वैल्यू मिले, यूनिक वैल्यू मिले। तो वो कहाँ पे मिल सकता है, π/2 और -π/2 और π/2 के बीच में। तो इसको जब हम रीड्रॉ करेंगे यानी कि कट करेंगे, तो कैसे कट करेंगे हम, ये ग्राफ है तो ये ऐसा ग्राफ बन जाएगा, ऐसा। ये है माइनस का π/2 और ये है प्लस का π/2। ठीक है, हमने वैल्यू इतनी काट ली, आगे तो ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है और यहाँ पे भी ऐसा ग्राफ, लेकिन हमने इसको यूज़ नहीं किया, सिर्फ इतना यूज़ किया। यहाँ पे π/2 पे वैल्यू कितनी है, 1, -π/2 पे कितनी है, -1। तो इससे हम y = x लाइक के अबाउट इसको सिमेट्रिक बनाएंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे, तब वो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बन जाएगा। तो साइन इनवर्स एक्स की ग्राफ में ये होता है, डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, एक्सचेंज हो जाती। अब यहाँ पे लिखेंगे y = साइन इनवर्स एक्स, y = साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसके अंदर डोमेन और रेंज एक्सचेंज हो जाएंगी। तो फिर डोमेन क्या हो जाएगी, x बिलोंग्स टू -1 से 1 एक्सचेंज हो जाएंगी, और रेंज क्या हो जाएंगी, y बिलोंग्स टू -π/2 क्लोज से π/2 क्लोज। आप कहेंगे आप ये कैसे लिख सकते हैं, ये आप ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 11 का चैप्टर है, उसमें हम आपको डिटेल से बताएंगे। यदि यहाँ पे बताने लगेंगे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा। तो हमें तो समय की मान रखना होता है ना, समय के हिसाब से चलना पड़ता है, वरना तो ये लेक्चर बहुत बड़ा हो जाए। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये y = x लाइन है, ये क्या है, y = इसके अबाउट हम मिरर इमेज लेंगे, इसकी मिरर इमेज लेंगे। क्या लेंगे, मिरर इमेज। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा। कैसा, ऐसा। इसकी मिरर इमेज लेंगे, इसको उल्टा करेंगे। देखो ये ऐसे है तो इसकी मिरर इमेज ये हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताइए। और इसकी मिरर इमेज कैसी है, ऐसी है, तो इसकी मिरर इमेज ऐसी हो जाएगी। बिल्कुल सही है कि नहीं है। तो इसको यदि हम y = x लाइन हटा दें, y = x लाइन यदि हम हटा दें तो ये कैसा बन जाएगा, कैसा बन जाएगा बताइए, ऐसा। ये क्या है, ये है माइनस का π/2 और ये क्या है, प्लस का π/2। इस यहाँ पे वैल्यू क्या है, 1, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, -1। सही है कि नहीं, अब देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस ग्राफ को। समझ में आया कि y = साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बना, आपको समझ में आ गया है कि नहीं आ गया। तो इसके बारे में कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं, ये कब कैसे क्या यूज़ होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। और इसकी प्रॉपर्टीज़ बताते हैं y = साइन इनवर्स एक्स की, यहीं पे प्रॉपर्टी बता देते हैं। क्या बता देते हैं, प्रॉपर्टीज़। इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, देखिए यहाँ से हर जगह से इंक्रीज कर रहा है ना, y की हर वैल्यू पे इंक्रीज तो कर रहा है, यहाँ पे भी इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये। साइन इनवर्स एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग
फंक्शन। इसकी हम एक यहाँ पे इमेज लगा देंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए कैसे y इक्वल टू एक्स लाइन की सिमेट्रिक है। हमने पूरी अच्छे से एक इंटरनेट पे इमेज थी, उससे आपको बता रहे हैं कैसे सिमेट्रिक है। आपको दिख रहा है y इक्वल टू एक्स लाइन से, देखिए कितना बड़ा सिमेट्रिक दिख रहा है। साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा है और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का, देखो y इक्वल टू एक्स लाइन, इसकी देखिए सिमेट्री कैसे आ रही है कि नहीं आ रही है, आ रही है। तो इमेज हट गई है। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। इसको आप ध्यान रख सकते हैं, आगे डिफरेंशिएशन पढ़ाया जाएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। डिफरेंशिएशन है, ये ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये हो गया पहली प्रॉपर्टी। वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज अ मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। बाउंडेड फंक्शन है, देखिए बाउंड है ना -π/2 और π/2 के बीच में। अरे ये π/2 है, -π/2, ठीक है, ठीक है, π/2 और -π/2 के बीच में है। ये बाउंडेड फंक्शन है। क्या है ये, कब बाउंडेड फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन। ये ऑड फंक्शन है, ये कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन इन द सेंस क्या होता है, ऑड फंक्शन को हम यहाँ पे बता देते हैं। ऑड इवन क्या होता है, यदि f माइनस एक्स रखें तो माइनस एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन है। और इवन फंक्शन क्या होता है, f माइनस एक्स रखें वो एफ एक्स आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है। समझ में आया कि नहीं, जैसे कि cos माइनस एक्स रखेंगे तो cos थीटा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो ये क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। और यदि हम साइन माइनस एक्स रखेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, तो साइन एक्स क्या है, एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। ये चीज़ हमने आपको बता दी है, ऑड इवन किसे कहते हैं, ठीक है। f माइनस एक्स इजिकल टू माइनस का एफ एक्स आ जाए तो ऑड फंक्शन है। f की माइनस एक्स की जगह पे माइनस रखिए और एफ एक्स ही आ जाए तो वो इवन फंक्शन होता है, ठीक है। हमने बता दिया, तो एक ऑड फंक्शन है। तीसरी प्रॉपर्टी होगी, ये ए पीरियोडिक है। ये पीरियोडिक है नहीं है, तो जब पीरियोडिक नहीं होता, पीरियोडिक कौन सा, साइन एक्स पीरियोडिक है, मतलब एक पीरियड में रिपीट कर रहा है कि नहीं रिपीट कर रहा है। साइन इनवर्स एक्स हर इंटरवल में रिपीट करता है, लेकिन क्या ये रिपीट करता है, नहीं रिपीट करता, तो इतना ही फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है ना, तो ये पीरियोडिक फंक्शन है। ये कंटिन्यूस फंक्शन है, देखिए कहीं पे टूट रहा है, नहीं टूट रहा है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है। ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो इसके बारे में हमने पूरा साइन इनवर्स का पूरा खाता खोल दिया है, इसकी पूरी कुंडली निकाल दी है कि कैसे क्या साइन इनवर्स एक्स होता है। हमने कैसे बताया कि साइन इनवर्स एक्स कैसे बना है, वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन, ऑड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन, कंटिन्यूस फंक्शन, सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम आपको cos x के बारे में बताएंगे। अब हमको y इक्वल टू कॉस इनवर्स x के बारे में बताएंगे। तो y इक्वल टू कॉस इनवर्स x कैसे होता है, cos x पहले लिखेंगे। cos x की डोमेन होती है 0 से पाई के बीच में। cos x का यही पूरा ग्राफ है कि नहीं, ग्राफ है, ये ऐसा ग्राफ है, पूरा ऐसा है, ऐसा ग्राफ। उसमें से हमने सिर्फ इतना का पार्ट काटा है। इतना पार्ट क्यों काटा है, यदि हम इधर का पार्ट काटेंगे तो हर x की वैल्यू पे 2 वैल्यू मिलेंगी। यदि cos π/3 और cos 2π/3 पे देखिए 2 वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है, ऐसा हमें नहीं चाहिए, मतलब हर x की वैल्यू पे यूनिक वैल्यू मिले। तो हम 0 से पाई के बीच में काट सकते हैं, या फिर यहाँ से पाई से यहाँ के बीच में काट सकते हैं। लेकिन जिन्होंने बनाया cos इनवर्स x का ग्राफ, उन्होंने अभी तक ये प्रथा चली आ रही है, सब लोग यहीं से यहाँ के बीच में ही काटते हैं। सब लोग यहाँ से यहाँ के बीच में भी काट सकते हैं, कहाँ से, पाई से आगे 3π/2 के बीच में भी काट सकते हैं, उसके आगे भी काट सकते हैं। काटने में क्या है, y इक्वल cos इनवर्स x का ग्राफ मिलेगा तो, लेकिन वो हमें नहीं चाहिए क्योंकि सब लोग ऐसे ही काट रहे हैं। एनसीईआरटी में सब जगह ऐसे ही सब लोग कहाँ से काटते हैं, 0 से पाई के बीच में काटते हैं। ये क्यों करते हैं आपको समझ में आ गया। वरना यदि हम यहाँ से यहाँ के बीच में काटेंगे तो हर x की वैल्यू पे 2 वैल्यू मिलेंगी। यहाँ पे ग्राफ में भी दिख रहा है, हर x की वैल्यू पे देखिए 2 वैल्यू मिल रही है कि नहीं मिल रही है। ऐसा भी नहीं चाहिए। सिर्फ फंक्शन तभी, फंक्शन वो तब कहलाएगा जब हर x की वैल्यू पे एक यूनिक वैल्यू मिले, तब वो फंक्शन कहलाता है। इसलिए हमने यहाँ से यहाँ के बीच में हमने ग्राफ काट लिया। तो डोमेन क्या है, 0 से लेके पाई के बीच में, और रेंज क्या है, -1 से 1 के बीच में। तो डोमेन क्या हो जाएगी, इसमें एक्सचेंज हो जाती है, तो डोमेन हो जाएगी 0 से लेके, यहाँ पे रेंज हो जाएगी 0 से लेके पाई के बीच में, और डोमेन हो जाएगी -1 से 1 के बीच में, ठीक है। ये एक्सचेंज हो गया, ये तो एक्सचेंज हो जाता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो अब इसका हम ग्राफ बनाएंगे। y इक्वल टू एक्स के लाइन सिमेट्रिक है, y इक्वल टू बताइए किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट, ये मिरर इमेज है। y इक्वल टू एक्स के अबाउट किसकी, मिरर इमेज। तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी है, -1, यहाँ पे वैल्यू है 1, ये वैल्यू है π/2 और ये है पाई, ठीक है। देखिए ये है y इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ। ये y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक है। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिख सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लिखते हैं। पहले की साइन इनवर्स एक्स की लिखी थी, इसमें मिटा लेंगे और आगे बनता जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे
कॉस इनवर्स एक्स इज मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता है, -1 लग जाता है, एक्स लेस देन 1 होता है, ठीक है, बाउंडेड फंक्शन होता है। ये नाइदर ऑड नाइदर इवन होता है, ये फंक्शन क्या होता है, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन होता है। ये पीरियोडिक होता है, ये कंटिन्यूस फंक्शन होता है, ठीक है। और कॉस माइनस एक्स, हाँ ये चीज़ जरूर लिख लीजिएगा, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है, ये चीज़ आप जरूर कॉपी में नोट कर लीजिएगा, कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। कॉस माइनस एक्स की वैल्यू होती है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, ये ज़रूर आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आपको हमने इसको डिटेल में बता दिया है। तो अब tan इनवर्स एक्स के बारे में पढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे y इक्वल टू tan x के बारे में। तो इसकी डोमेन और रेंज होती है x बिलोंग्स टू -π/2 ओपन से, क्लोज नहीं है, और y बिलोंग्स टू r, ये क्या होता है, y बिलोंग्स टू r, ठीक। इटको कावेरी होता है, इसका ग्राफ ऐसा होता है, ये होती है π/2 लाइन, और ये क्या होती है -π/2 लाइन की ये तरफ ये जा रहा होता है, लेकिन वो जा नहीं पाता है, -π/2 और π/2 के बीच में रहता है। ऐसा ही आगे भी बनता जाएगा, उसके बनाने के कोई औचित्य नहीं है, ठीक है। औचित्य है कैसे है, तो इसको अब हम y इक्वल टू tan इनवर्स x की बात करते हैं। अब तो आपको ग्राफ बढ़िया से समझ में आ रहे होंगे, बिल्कुल डिटेल में हमने। तो इसमें रेंज क्या होती है, y इक्वल टू -π/2 और π/2 के बीच में होती है, और डोमेन होता है r। तो यदि हम इसका ग्राफ बनाएं तो कैसा बनेगा, का ग्राफ बनाइए तो ये सुपरमैन वाला ग्राफ बन जाएगा, यानी कि -π/2 के, यानी कि π/2 मान लो, ये माइनस का π/2 मान लो, यानी कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में रहेगा, यानी कि x इक्वल टू -π/2 पे माइनस इन्फाइनाइट, x इक्वल टू π/2 पे प्लस इन्फाइनाइट, यानी कि ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसा ही तो ग्राफ बनेगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ ये हो गया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बताइए। ये मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, tan इनवर्स x मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0 होता है। बाउंडेड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है। कैसे, tan इनवर्स माइनस एक्स होता है माइनस का tan इनवर्स एक्स, ठीक है। tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का tan इनवर्स एक्स, ठीक है। तो ये हो गया, और ये बाउंडेड फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। इसके बारे में हमने आपको जल्दी में बता दिया। कैसे, y इक्वल टू एक्स की लाइन ये सिमेट्रिक है, y इक्वल टू एक्स की लाइन यदि बनाएंगे, देखिए कैसे बनाएंगे, चलो इसमें बता देते हैं। ये ऐसा बनता है ना, तो ये यदि y इक्वल टू एक्स है कि अबाउट सिमेट्रिक है, तो ये है ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, -π/2 और π/2 के बीच में है ना, इस वजह से इसको छोड़ देंगे, इसको ठीक है। आपको tan इनवर्स x के बारे में हमने आपको डिटेल में बता दिया। अब हम आपको cot के बारे में बताएंगे। y इक्वल टू cot x, ये होता है 0 से पाई के बीच में होता है, y बिलोंग्स टू r होता है, 0 और पाई के बीच में इसकी रेंज होती है, y बिलोंग टू r होता है, ठीक है। तो अब हम इसका ग्राफ बताएं, 0 और पाई के बीच में होता है, यानी कि 0 और, ये गलत बन गया थोड़ा सा सही, ये हाँ, ये π/2 है और ये पाई है, ठीक। 0 और पाई के बीच में ये ग्राफ है, ठीक। y इक्वल टू cot x का ग्राफ है। तो अब इसको y इक्वल टू cot इनवर्स x, तो 0 और पाई के बीच में है, रेंज इसकी r हो जाएगी, रेंज क्या हो जाएगी, r हो जाएगी। ये ऐसा हो गया, ठीक है। ये पाई हो गया, 0 और π/2 के बीच में, पाई के बीच में है ना, ऐसा। नहीं, थोड़ा सा सही बनाएंगे, थोड़ा सा सही, नहीं फिर से गलत हो गया, देखो, ओ बिल्कुल सही ऐसा है, ये पाई है, ये π/2 है लाइन, ठीक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है। समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। तो y इक्वल टू cot इनवर्स x के बारे में बता दिया। ये क्या है, cot इनवर्स x मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन है, cot इनवर्स x यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये लेस देन 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। ये बाउंडेड फंक्शन है, कॉस की तरह पे, इसका भी आप लिख लीजिएगा,
कॉट इनवर्स माइनस का एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। कॉट इनवर्स माइनस का एक्स क्या होता है? पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। ये ए पीरियोडिक फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, ये नाइदर ऑड नाइदर इवन है, नीनो फंक्शन है, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है, पीरियोडिक है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो ये कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ हो गया। आपको समझ में आया कि नहीं आया? तो अब हम आपको सेक इन्वर्स और कॉसेक इन्वर्स के बारे में बताएंगे। इसके बाद में सारे ग्राफ और सारी प्रॉपर्टीज़ खत्म हो जाएंगे, फिर बहुत सारे सवाल लगाए जाएंगे। ठीक है, वह एक्सरसाइज 2.1 तो ख़त्म ही कर देंगे। y इक्वल टू सेक इन्वर्स ऑफ x। तो सेक इन्वर्स एक्स क्या होता है? मतलब सेक एक्स का ग्राफ कैसा होता है, वैसे ही कॉसेक इन्वर्स का होता है। तो पहले कॉस एक्स, इससे तो कॉस एक्स से हम डिराइव कर देंगे। देखिए कितना सरल ग्राफ है। सबसे पहले हम ये बना लिया, ठीक है। वो कॉस एक्स का, कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ बताइए कैसे होता है? ऐसे ही तो होता है, y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ पाई 0 से पाई के बीच में, यानी कि ये होता है y इक्वल टू कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ। तो ये जहाँ पे होता है वहाँ पे नहीं होता है, बाकी सारी जगह होता है, और ये होता है पाई/2। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से पाई से होता है और ये यहाँ होता है। इसका मतलब क्या होता है? यानी कि यहाँ पे ये ग्राफ नहीं होता है, बाकी सारी जगह होता है। ठीक है, कितना आसान ये ग्राफ है बनाना। ठीक है, ये कॉसेक इन्वर्स का ग्राफ है, ये सेक इन्वर्स का ग्राफ है जो ब्लू में है, और यहाँ पे वैल्यू है -1, यहाँ पे वैल्यू है 1, यहाँ पे वैल्यू है -1, यानी कि ये ग्राफ की डोमेन क्या होगी? ये x बिलोंग्स टू होगी -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फाइनाइट, और रेंज ये इसकी रेंज क्या होगी? रेंज है 1 से π/2, 1 से 0 से π/2, ये 0 ही तो है, 0 से π/2 यूनियन π/2 से पाई, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 0 से पाई माइनस का π/2। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आ गया। तो अब इसकी प्रॉपर्टी आप लोगों को समझ में भी आ जाएगा। सबसे पहले मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से? -∞ से 1, कहाँ से? -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फानाइट। ठीक है, यहीं पे है। इसका dy/dx निकालो, सेक इन्वर्स ऑफ एक्स, ये क्या होता है? 1/mod x ग्रेटर देन इक्वल टू x² -1 ग्रेटर देन 0। इसका dy/dx है। ठीक है, इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, ये एक ए पीरियोडिक फंक्शन है, ये ए पीरियोडिक फंक्शन है। ये नाइदर ऑड नाइदर इवन है, नाइदर ऑड नॉर इवन फंक्शन है। ये कंटिन्यूअस एट mod x ग्रेटर देन 1 है। देखिए mod x ग्रेटर देन 1, ही पे तो कंटिन्यूअस फंक्शन है, यहाँ पे कंटिन्यूअस है। -1 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस है नहीं, वहाँ पे टूट जाता है। कहाँ पे कंटिन्यूअस रहता है? -1 ग्रेटर देन में, यानी कि इधर कंटिन्यूअस रहता है, इधर कंटिन्यूअस रहता है, बाकी जगह कंटिन्यूअस नहीं है। वही चीज़ है, याद रखिए। और ये एक बाउंडेड फंक्शन है। इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई 1 2 3 4 5। ठीक, इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो इसके बारे में हमने आपको बिल्कुल ही डिटेल में बता दिया है। बता दिया है कि नहीं बता दिया? अब आखिरी बताए y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स एक्स, वो बता देते हैं। उसके बाद में ग्राफ खत्म हो जाएंगे, फिर सवाल लगाए जाएंगे। क्या होता है? y इक्वल टू कॉसेक इन्वर्स ऑफ एक्स। तो ये साइन इन्वर्स एक्स से बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? साइन लिया, साइन इन्वर्स एक्स का ग्राफ यहाँ पे पहले बना लीजिए चुप्पे से। ये ऐसा ही तो होता है, -1 माइनस का π/2, ये π/2 के बीच में होता है कि नहीं होता है? तो इसको इसकी जगह पे बनाना पड़ेगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। ठीक है, ठीक है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा,
और ऐसा ये एक्स है, ये वाई है, ठीक। ये है कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ, यानी कि -1 ये π/2 है, यहाँ पे माइनस का π/2 है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन क्या हो जाएगी, -∞ से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट। रेंज क्या हो जाएगी, -π/2 से 0 यूनियन 0 से π/2, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -π/2 से π/2 तो है, -0 0 है, 0 पे देखिए नहीं है, 0 तो 0 पे नहीं है। तो इसके बारे में अब हम कुछ लिख देते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में। यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ से हमने इसको कॉसेक इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दिया है, ठीक है। आपको समझ में आया है कि नहीं आया है बताइए। साइन इनवर्स का ग्राफ ना फिर ऐसे ऐसे कर दिया, ठीक है, जिससे आप याद करने में ज़्यादा आसानी रहेगी। ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। कहाँ से, माइनस, देखे इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। ए पीरियोडिक फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ए पीरियोडिक फंक्शन है। बाउंडेड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है। ये एक ऑड फंक्शन है, कैसा फंक्शन है, ये एक ऑड फंक्शन है, ठीक। और ये कंटिन्यूअस है, कैसा है, कंटिन्यूअस, mod x ग्रेटर देन 1, ठीक। कंटिन्यूअस एट mod x ग्रेटर देन 1। देखो -1 और 1 के बीच में क्या है, कंटिन्यूअस है, -1 और 1 के बीच में कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और इसका क्या होता है, सबका हमने बताया तो इसका भी बता देते हैं। कॉसेक इनवर्स एक्स होता है 1/mod x ग्रेटर देन x² -1, यहाँ पे -1 लेस देन 0, ठीक है। ये इसका डेरिवेटिव हो गई, इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई। एक डिक्रीजिंग, ठीक है, 5 प्रॉपर्टी देखी होगी। डिक्रीजिंग फंक्शन है, एपीरियोडिक फंक्शन है, बाउंडेड फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव, ठीक है। आपको ये 6 चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताइए। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देते हैं आपको, जिससे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के, चलिए अब हम एक साथ सारी चीज़ों को रिवाइज करते हैं। वैसे कौन लिखे, अब यहाँ पे हमने आपको लिख दिया है, यहाँ पे एक चार्ट दे दिया है, तो इसमें आप देख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स। हम यहाँ पे देखते हैं स्क्रीन में, यहाँ पे चार्ट आ चुका है। साइन इनवर्स एक्स होता है, जिसकी डोमेन क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, और उसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 के बीच में होती है। कॉस इनवर्स एक्स की देखिए, साइन इनवर्स एक्स देखिए चार्ट आ गया है यहाँ पे, देखिए साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है, देखिए साइन इनवर्स एक्स की डोमेन होती है -1 और 1 के बीच में होती है, और इसकी रेंज क्या होती है, -π/2 से π/2 के बीच में होती है। अब देखिए कॉस इनवर्स एक्स की डोमेन क्या होती है, -1 और 1 के बीच में होती है, उसकी रेंज क्या होती है, 0 से π के बीच में होती है, यानी कि दोनों क्लोज्ड इंटरवल में, देखिए है कि नहीं है, है। साथ में देखिए उनका ग्राफ भी है। अब देखिए tan इनवर्स एक्स, साइड में हो जाते हैं अच्छे से, आपको देखिए tan इनवर्स एक्स, देखिए tan इनवर्स की डोमेन क्या है, tan इनवर्स की डोमेन पूरी R है, देखिए ग्राफ बिल्कुल सुपरमैन जैसा है, और इसकी रेंज क्या है, इसकी tan इनवर्स एक्स की देखिए डोमेन R है, पूरा R है, उसकी रेंज है -π/2 और π/2, देखिए क्लोज है ब्रैकेट है ऐसा वाला, देखिए ये -π/2 है नहीं, इसके अंदर है नहीं, याद रखिएगा, ठीक है। tan इनवर्स ऑफ cot इनवर्स एक्स की देखिए डोमेन तो R है, रेंज है 0 से π के π/2, ओपन है कि नहीं है, हाँ ओपन है। साइन और कॉस की क्या थी, क्लोज थी, और इसकी ओपन है, tan और cot की ओपन है। अब देखिए सेकंड इनवर्स एक्स की -1 और 1 के बीच में है कि नहीं है, हाँ है, और इसकी रेंज क्या है, 0 से π क्लोज एंड π/2 को हटा दिया है, 0 से π क्लोज और π/2 को हटा दिया है। अब कॉसेक इनवर्स एक्स की देख लीजिए, डोमेन क्या है, -1 से 1 के बीच में है, इसकी रेंज क्या है, इसकी रेंज क्या है, -π/2 से π/2 और 0 को हटा दिया है, -π/2 से π/2 और 0 को हटा दिया है, ठीक है। तो ये सारे ग्राफ्स आप देख लीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन और देख लीजिए सारी चीज़ें। यदि किसी को ना समझ में आए तो पीछे का देख लीजिए, हमने बिल्कुल डिटेल में बताया है, ठीक है। ग्राफ्स हो गए, तो अब 3 चीज़ें याद रखिएगा, साइन इनवर्स -x तो साइन x माइनस का साइन x होता है, ऐसे ही tan इनवर्स माइनस का x माइनस का tan इनवर्स x होता है, लेकिन कॉसेक इनवर्स -x से होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स x, एक ये कॉट इनवर्स -x पाई माइनस कॉट इनवर्स x, और
कॉसेक, कॉसेक तो वही हो जाता है नीनो फंक्शन जो होते हैं, कॉस इनवर्स माइनस एक्स पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, 1 2 3, बाकी में तो माइनस का आ जाते हैं लेकिन ये 3 में नहीं आता है, तो उसमें पाई माइनस का थीटा करते हैं, पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स। ठीक है, ये चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में हम आपको एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल कराएंगे, फिर एनसीईआरटी के सवाल। साइन इनवर्स माइनस का 1/√2 माइनस का कॉस इनवर्स 1/√2 माइनस का प्लस का tan इनवर्स √3, बताइए क्या होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो साइन माइनस का थीटा माइनस का साइन थीटा होता है कि नहीं होता है, यानी कि माइनस का साइन इनवर्स 1/√2 होता है कि नहीं होता है। माइनस का यहाँ पे माइनस लगा है ना, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2, ये हो गया, कैसे हो गया, कॉस इनवर्स माइनस का कॉस इनवर्स माइनस का एक्स, तो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, होता है कि नहीं होता है, ये फार्मूला है। ठीक है, को भी याद रखिएगा। ठीक है, प्लस का tan इनवर्स √3, तो यहाँ पे साइन माइनस का थीटा यानी कि माइनस का पाई/4 माइनस का पाई प्लस का पाई/4 √3 होता है पाई/3, पाई/4 से पाई/4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2π/3 एंगल आएगा, क्या आएगा, माइनस का 2π/3। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि नहीं। अब एक क्वेश्चन इसका भी करा देते हैं। साइन ऑफ 2 साइन इनवर्स 3/5 क्या होगा। ठीक है, तो इसको करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। तो सबसे पहले आप इसको मतलब थीटा मान लीजिएगा, ऐसे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/5, तो इसको ऐसे कर सकते हैं, साइन थीटा बराबर 3/5, फिर वो बन जाएगा, यानी कि 3 5, तो ये 4 हो गया कि नहीं हो गया, हाँ हो गया। तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा। ठीक है, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो 2 साइन थीटा की वैल्यू 3/5, कॉस थीटा की वैल्यू 4/5, तो 3 दूनी 6, 6 और दूनी 12 बचे 25, आंसर आ गया। 3 2 6 4 24 होता है, 6 4 कितना होता है 24। ठीक है, तो 24/25। ठीक, कैसे समझ में आया, नहीं समझ में ना आप लोगों को, हम जानते नहीं आया। तो इसको हमने थीटा मान लिया, इसको क्या मान लिया, थीटा, क्या मान लिया, इसको थीटा मान लिया। ठीक है, थीटा मानने के बाद में थीटा इक्वल साइन इनवर्स ये हो गया, तो साइन थीटा को ऐसे लिख सकते हैं, 3/5 लिख सकते हैं, जैसे लिखा होगा x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, तो y इज इक्वल टू साइन x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे हमने लिख दिया। ठीक, तो ये बन गया, तो साइन थीटा बराबर 3/5, तो ये हम वही पाइथागोरस वाला ट्रिपलेट बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे, परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया। ये कैसे निकालना है, ये ऐसे निकालना है, देखो ये परपेंडिकुलर हमें पता है, बेस पता है 3, तो हम जानते हैं h² इज इक्वल टू p² प्लस b², ये h की, चुप रहो, h², यहाँ पे हमको क्या नहीं पता है, ये p नहीं पता, ये p नहीं पता है, p नहीं पता है, तो h की वैल्यू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू p², तो p की वैल्यू आ गई 4। ठीक है, कैसे ही आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, इसको हमने बेसिक से बता दिया। ठीक, इससे ज़्यादा बेसिक नहीं बता सकते। और उसके बाद में साइन थीटा की वैल्यू हो गई, और साइन थीटा का क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, बेस बताइए कितना है, 4 है, तो यहाँ पर लिखे 5 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया, 24/25 आ गया। ठीक है, समझ में आया। ठीक, तो ये हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम यदि अल्फ़ा मान लें, tan -2 को अल्फ़ा मान लें, तो tan अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, tan -3 को बीटा मान लें, तो tan बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताइए, आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा cos 2 अल्फ़ा बराबर sin 2 अल्फ़ा, sin 2 बीटा,
ठीक है। cos 2 अल्फा का फार्मूला बताइए, cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है? ये एक ट्रिग्नोमेट्री है, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। एंड sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला होता है। ये क्या होता है? ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला बच्चों को याद होना चाहिए, जिसको नहीं याद है तो याद कर लो भैया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हम जितने फार्मूले हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री के जितने फार्मूले, उसकी हम पीडीएफ बना के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो sin 2t का फार्मूला तो 2 tan थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। cos 2t का फार्मूला होता है 1 tan स्क्वायर थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फार्मूला होता है, तो इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, तो यानी कि 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस का 2 tan बीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर बीटा। ये डायरेक्ट जोड़ ना दो, 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ये दोनों बराबर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ है। जोड़ दिया होना है, जोड़ना नहीं है, गलत बात। 1 माइनस 4 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस का 2 tan थीटा की वैल्यू 3 अपॉन 1 प्लस 9, यानी कि ये कितना है? माइनस का 2/5 इंटू प्लस का 2 इंटू 3 अपॉन 10, यानी कि ये हो जाएगा 3/5, यानी कि माइनस का 3/5 प्लस का 3/5, तो कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बताइए? आएगा। 2-3 सवाल इसके और करा लेते हैं, उसके बाद में एनसीईआरटी के बेसिक सवाल कराएंगे। ये यदि समझ में आ गए तो जानिए अब बोर्ड में एनसीईआरटी के बिल्कुल बढ़िया वाले सवाल नहीं आते, बिल्कुल वैसे उठा के देते हैं। अब थोड़ा एप्लीकेशन बेस्ड सवाल आते हैं, तो थोड़ा इस प्रकार के सवालों में रखिए। आसान सवाल हैं, आप लोगों को डरे मत। एक फार्मूला जिसको नहीं आता है तो याद कर लो बस। ये तो बिल्कुल ही बेसिक सवाल हैं, जैसे कि साइन इनवर्स 1/√2। अरे ये क्या है? प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब वही बताना है। साइन इनवर्स 1/√2 की वैल्यू बतानी है, कॉस इनवर्स 1/√3 माइनस का बताना है, ठीक है। तो इनकी वैल्यू बतानी है। 2 एग्जाम्पल है बेसिक, तो उसके अंदर क्या होता है? साइन इनवर्स 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? π/4 की वैल्यू होती है, तो π/4। ये y लिखा है भैया, y बराबर π/4। यहाँ पे y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। कैसे? कॉट माइनस का x बराबर माइनस का पाई माइनस का कॉट इनवर्स x होता है, ठीक है। ये चीज़ याद रखेंगे। तो y बराबर पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3, यानी कि π/3 होता है, यानी कि 2π/3। देखिए आ गया आंसर कि नहीं आ गया बताइए। बेसिक कराते हैं ना, बहुत जल्दी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी एक्सरसाइज, ठीक है। मेरे में बैटरी में वो नहीं बचा ना स्टोरेज, इसी वजह से हमको एक अपलोड कर देंगे, फिर नया लेक्चर आएगा। इससे ग्राफ्स और 2-3 सवाल कराए हैं। प्रिंसिपल वैल्यूज़, यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू के बारे में पूछा गया है, मतलब उसकी वैल्यू निकालनी है, कैसे निकाली जाती है वो सारी बताए हैं। कुछ सारे फॉर्मूलेज बताए हैं, तो प्रॉपर्टीज़ भी बताई हैं उनके ग्राफ्स के बारे में, वो सब बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। कल जब आइएगा तो एक्सरसाइज 2.1 पूरी खत्म कर देंगे। कल जब आप आइएगा तो 2.1 एक्सरसाइज पूरी खत्म कर देंगे। तो आपको आज का लेक्चर कैसा लगा? यदि अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री सिविक्स की मैडम आ गई। मैडम से नमस्ते करिए, मैडम से।